मैं जानता हूं कि तुम वापस जरूर आओगी, मेरे लिए अपनी आंखें खोलोगी। तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। केस भी आगे बढ़ चुका है। उस शख्स को सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुजरिम को ढूंढने के लिए तस्वीरें बार बार देखनी पड़ी तो जरूर देखूंगा। अदनान उस नागिन की खातिर दुनिया तबाह करने की ताकत रखता है। हम इसमें इकट्ठे फंसे हैं और इकट्ठे ही निकलेंगे अब्बास, वरना हमारा अंजाम करीब है। लेकिन हम उसे केस से कैसे दूर रखेंगे अम्मी? मुझे तो लग रहा है जैसे लड़की के साथ वो भी कोमा में चला गया है। यानी ज़ुमरुद के अलावा उसे इस दुनिया में दिखता ही नहीं कोई। जरा सुनो, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अदनान को सिर्फ उसी की परवाह है। तो उसे कुछ और दिखाओ अब्बास। क्या मतलब? कोई ऐसी चीज तलाश करो जो अदनान को मसरूफ रखे, ताकि उसका ध्यान पूरी तरह बढ़ जाए, ताकि वो ये केस, ज़मरुद और बाकी सब कुछ भूल जाए। आपको लगता है उसे भटकाना इतना आसान है? अदनान उसका पहरेदार बन चुका है और किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। आप चाहे कुछ भी कर लें उसके लिए। आपको क्या लगता है कि वो केस को भूल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सुस्त हो जाएगा और शायद कोई अहम नुक्ता नजरअंदाज कर दे। हमें वक्त चाहिए ताकि हम अपने पीछे छोड़े हुए निशान साफ कर सके। वक्त चाहिए हमें। अम्मी, मुझे किस जहन्नुम में लाके फंसा दिया आपने। आपके लिए बोलना बहुत आसान है। अगर तुमने अभी कुछ ना किया तो वो डरावना ख्वाब हकीकत बन जाएगा अब्बास। खून बहेगा अब्बास, खून। और जो पहला खून बहेगा वो तुम्हारा खून होगा। अच्छा ठीक है अम्मी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मुझे मेरा मुस्तकबिल समझा दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। क्या कहा? अदनान को मसरूफ रखना है ना?